नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के प्यारे के साथ। तो आज आपकी पंडिताइन जी क्या खास लेकर आई हैं आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट भी है। देखो, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं? सबसे इजी वे है, हम ईएमआई ले लेते हैं, हम लोन करवा लेते हैं, चाहे हमें होम लोन हो, स्टडी लोन, मतलब आपका अब तो विदेश जाने के लोन भी आ रहे हैं ना। आपने शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन लिया और कैसे भी करके ले तो लिया, पर जिस उद्देश्य के लिए लिया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लॉस जा रहा है, लोन बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे? ईएमआई का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है। आज हर इंसान गोल्ड लोन ले लो, कार लोन ले लो, हर टाइप के लोन चल रहे हैं। तो इनको उतारा कैसे जाए? जल्दी से जल्दी हमारे सर से ये बर्डन हटे, ताकि हम एक नेक्स्ट लेवल रिलीफ पा सकें। क्योंकि जिसके ऊपर भी कर्ज होता है ना, वो ही जानता वो किस परेशानी से गुजर रहा होता है। तो आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए जो लेकर आई हैं उपाय, वो है कर्ज कैसे उतरेगा आपकी ज़िंदगी से ईजिली, इन छोटे छोटे उपायों से। और आपको नए रास्ते मिलेंगे, नए चांसेस मिलेंगे, जिससे आपकी इनकम होगी, और इनकम होगी तो कर्ज उतरेंगे ही उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास उपायों भरा सफर आपके लिए। तो पहला उपाय जुड़ा हुआ है हमारे भोलेनाथ से। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, क्या करना है आपको? मंडे से उपाय शुरू करना है। आपको 1 रुपये का कॉइन लेना है, या 2 का ले लो, 5 का ले लो, श्रद्धानुसार। ठीक है, आपको वो सिक्का लेना है, शिव जी के मंदिर में जाना है, उनको शिवलिंग को स्पर्श करा के सिक्का वहीं छोड़ना है, और ये संकल्प लेना है कि मैं अपने सभी कर्मों के लिए जो मुझसे नोन या अननोनली बुरे काम हुए उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ और या चाहती हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मुझसे आगे ऐसी कोई गलतियाँ ना हो। और ये मैं आपको कर्ज मुक्ति के लिए ये सिक्का चढ़ा रहा हूँ, और आपको पैर छूने और चला जाना है। सिक्का लेना नहीं है, वहीं छोड़। ऐसा आपको 11 सोमवार करना है। ठीक है, 11 सोमवार यानी 11 वीक्स। इससे क्या होगा? पहले तो आप अपने और ये ही आपको हर हफ्ते हर मंडे बोलना है। इससे होगा क्या? पहले तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। भगवान अपने आप को कर देंगे, आपको इंडिकेशंस देंगे, आपसे ये फॉल्ट हो रही है, इनको सुधार लो। फिर क्या होगा? धीरे धीरे करके अपने आप आपके सामने आय के साधन आएंगे और कर्ज मुक्ति आपकी होने लगेगी। देखिए, हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, हम अपने कर्म सुधारेंगे और हम उसी रास्ते पे चलेंगे जो सही होगा। तो अपने आप हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, शिव जी हमारी खुद सहायता करेंगे। ठीक है, पहला उपाय था 1 रुपये का सिक्का क्या बदल सकता है आपकी किस्मत। अगला उपाय क्या है? अगला उपाय भी थोड़ा सा अलग सा है, यूनिक सा है। आपको 5 प्रकार के अनाज लेते हैं, गेहूँ, चावल, चना, इसी टाइप के होते हैं। आप 5 अनाज इकट्ठे कर लो, उसको रेड कलर की पोटली में बांधना और हनुमान जी के मंदिर में जाकर किसी भी गरीब इंसान को दान कर देना। 5 अनाज 5 मुख्य ग्रह होंगे, वो उनसे रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होगा? आप जब करोगे, आपको 3 मंगलवार करना है, हो जाएगा काम आपका, ऋण मुक्ति होने लगेगी। पहले तो हनुमान जी आ गए, शनिदेव आ गए, काले चने से हनुमान जी आ गए, गेहूँ आ गया, चावल आ गया, और भी ऐसे 5, एक हरी मूंग आ गई, बुध आ गए, चावल शुक्र आ गया, गेहूँ सूर्यदेव आ गए, और काले चने शनिदेव आ गए। एक आप कोई और अनाज लगा लो, जो भी आपको समझ में आप कर लेना। उससे क्या होगा? आप लाल कपड़े में बांधोगे, किसी गरीब को दोगे, ऋण मुक्ति के लिए ये प्रेयर करना कि मेरे ऊपर जो कर्ज है वो उससे मैं मुक्त हो जाऊँ। करना क्या है? लास्ट में याद रखना, अपने सर से इसको वारना है, उतारना है। 6 बार सीधा, 1 बार उल्टा। क्या होगा? सारी चीज़ें निकल जाएंगी, और किसी गरीब को देना। ठीक है, इससे और भी अच्छा रहेगा, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। एक और आपको मज़ेदार उपाय बता देती हूँ वो भी थोड़ा यूनिक सा है। आपको संडे को मंदिर जाना है, और मंदिर में जो भी घंटा हो उसको 7 टाइम बजाना है। ठीक है, और ओम ऋण मुक्ताय नमः का जाप कर लो 7 टाइम, हर घंटी की बेल के साथ में। क्या होगा? जब आप 7 बार घंटी बजाओगे, 7 बार घंटी बजाओगे, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है उससे आपका ये खुल जाएगा क्राउन चक्र, और आपका थर्ड आई चक्र, और थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पर घंटी की साउंड जाएगी। इरिटेट मत होना, 7 टाइम घंटी बजानी है,
करते रहोगे, 7 रविवार कर लेना, आपको इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। अब घंटी का क्या लॉजिक है, घंटी से निकलने वाली वाइब्रेशंस जो निकलती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, तो आपके चक्रास को बैलेंस करेगी। आप जब 7 बार वो मंत्र पढ़ोगे, आंखें बंद करके घंटी बजा रहे होगे, तो आपका ध्यान कहाँ होगा, सिर्फ घंटी बजा, ये मतलब 7 गिन लो, 7 बार बताते मंत्र बोलना है। उससे आपको एक पॉजिटिव, एक तो आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे ही आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग होगे, बाहर आपको फाइट करने का सही तरीका मिलेगा और आप ऋण मुक्त होने लगोगे। ओम ऋण मुक्ताय नमः मंत्र याद रखिएगा, 7 टाइम बोलना है, संडे को करना है ये रेमेडी। आई होप आप इस जो रेमेडीज़ है मैं बता रही हूँ थोड़ी यूनिक है, पर आप अपनाओगे ज़रूर, है ना। अब नेक्स्ट उपाय क्या है, ये है मैनिफेस्टेशन। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, आपको वाइट कलर के A4 साइज़ की जो शीट्स होती हैं उनको लेना है, उस पर रेड पेन से लिखना है, मैं अपने सभी कर्ज़ों से मुक्त हो रहा हूँ, मेरे जो लोन थे, जितना अमाउंट था मैं अदा कर चुका हूँ। आपको 21 टाइम 21 डेज़ तक लिखना है, 22वें दिन सारे पेपर्स लो, किसी भी जल में प्रवाहित कर दो। मैनिफेस्टेशन है, आप जानते हो मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। जब 21 टाइम आप एक ही बात बोलोगे और रोज़ बोलोगे तो आपको याद हो जाए। आपके बताते ना, जो हम बोलते हैं कि रट्टाफिकेशन इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, तो इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ बार बार बोलोगे, रोज़ बोलोगे, है ना, कंटिन्यूसली आपको याद हो जाएगी। और वो मैनिफेस्ट कहाँ करना है, देखो टाइम सेम होना चाहिए, टाइम डिसाइड कर लेना, सुबह दोपहर शाम जब टाइम हो ये डिसाइड कर लेना, टाइम सेम रखना, यूनिवर्स को कॉल करना है। जैसे मैंने भी बेल बजाने का बताया था, इसी तरीके से यूनिवर्स की घंटी बजानी है आपको 21 टाइम लिख कर, उसको रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। कहाँ रखना है, अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के पास रख देना है या फिर गणपति के पास रख देना है। दोनों कर्ज मुक्ति से आपको आराम दिला सकते हैं, ठीक है। और एक और ऋण मुक्ति का उपाय है, वो भी याद कर लीजिएगा। आपको संडे को सूर्य भगवान को जल देना, उसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल के आपको जल चढ़ाना है। मंत्र क्या होगा, ओम सुघृणी सूर्याय नमः, है ना। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जल चढ़ाएंगे, चढ़ाते रहिएगा। जब आपका कर्ज उतर जाए तो लाल मिर्च डालना बंद कर दीजिएगा, लाल फूल डालने लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो हम लोन लेते किससे, जो अथॉरिटी वाले पर्सन होते हैं ना, बैंक्स होते हैं या सरकार का लोन होता है, इसी टाइप की कोई होते हैं, तो ये सब बिलोंग्स टू अ सन। और जब हम सूर्य को प्रसन्न कर रहे हैं, लाल मिर्च बिलोंग टू अ मंगल, ठीक है। और जब आप इस कॉम्बिनेशन से जल चढ़ाओगे तो सूर्यदेव को तो मानना ही पड़ेगा, आपके कर्ज तो रिमूव होंगे ही, आपको कर्जों से रिलीफ मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज आपके लिए विशेष थी, आज आपकी पंडिताइन जी कुछ ऐसा खास लेकर आई थी आपके लिए। आशा करती हूँ आपको ये रेमेडीज़ अच्छी लग रही होंगी और आप इन्हें करोगे ज़रूर। अब ये आखिरी रेमेडी आप लोगों के लिए है, क्या है, बहुत सिंपल है यार। बुधवार के दिन एक हरा नारियल ले लो, जो पूजा में यूज़ करते हैं ना, भूरा वाला, उसको अपने सर से 6 टाइम क्लॉकवाइज, 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। सुबह जाओ किसी भी मंदिर में जहाँ गणेश जी की प्रतिमा हो, छोड़ कर आ जाओ, काम बन जाएगा, ठीक है। इससे आपकी ऋण मुक्ति होगी। ये आपको 3 या 5 या 7 बुधवार करना है, जैसे आपका लोन का अमाउंट हो। छोटा है तो 3 कर लो, बहुत बड़ा है तो 5 कर लो, बहुत बड़ा है तो 7 कर लो। और ट्रस्ट में ये एक ऐसा रेमेडी है जिससे मैंने जिनको बताया उनका 5 करोड़ का लोन उतरा है। तो विश्वास रखिएगा अपनी पंडिताइन जी पे, और विश्वास रखकर ही आप सारे उपाय करिएगा, रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर और कमेंट करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी अपनी पंडिताइन जी फिर कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए, अनोखा, अलग, सरप्राइजिंग, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आज आपको थोड़े से यूनिक उपाय तो ज़रूर ही बताए हैं। सो अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रखिएगा। और सुना है कोविड वापस आ रहा है, तो सभी सार्वजनिक स्थलों में जाते वक्त मास्क पहन लीजिएगा। आप सुरक्षित हैं तो हम खुश हैं। Thank you so much. Take care of yourself and your family too.